Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक द हिंदू के आर्टिकल के बारे में। आपको बताऊंगा किस तरीके से हम लोग द हिंदू को पढ़ते हैं। इसमें जो वर्ड यूज हुए हैं सभी वोकेबलरी के मतलब आपको बताऊंगा। राइट, सो बिफोर दैट गाइज मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर अगर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हेडिंग देखते हैं क्या हेडिंग है। सबसे पहले बोला है मैन हेल्ड। अब देखिए हेल्ड वर्ड मैं आपको कई बार बता चुका हूं, इससे पहले भी मैंने आपको न्यूज़पेपर के आर्टिकल बताए हैं। और दोस्तों जो न्यूज़पेपर होता है उसमें वर्ड्स हमेशा रिपीट होते हैं, तो आप जरूर प्रीवियस वाली लेक्चर जरूर देखिएगा जो मैंने बताया आपको। मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप सारे देख सकते हैं और अपने कंसेप्ट को स्ट्रांग बना सकते हैं। हेल्ड होता है पकड़ा गया, फॉर स्टेजिंग एबडक्शन टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम द पेरेंट्स और फ्रॉम पेरेंट्स। तो यहाँ पर दो तीन वर्ड बहुत अच्छे अच्छे हैं। पहला है स्टेजिंग, दूसरा है एबडक्शन और तीसरा है एक्सटॉर्ट। सभी का मतलब आपको बताता हूं मैं एक एक करके। सबसे पहला वर्ड है स्टेजिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेजिंग? सो व्हेन आई टॉक अबाउट स्टेजिंग, सो स्टेजिंग मीन्स टू ऑर्गेनाइज्ड एन इवेंट। किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, उसको स्टेज करना, यानी कि एक कुछ बनाना एक तरीके से, जिससे किसी के लिए कुछ किया जा सके। तो दे हैव स्टेज। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव स्टेज्ड माई ओन परफॉर्मेंस। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे मैंने कुछ भी स्टेज कर दिया। राइट, इट मीन्स टू ऑर्गेनाइज। तो सी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेजिंग टूडेज सेरेमनी। राइट, लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंस। दूसरा वर्ड है एबडक्शन। एबडक्शन का मतलब होता है दोस्तों किडनैप करना किसी को। किडनैप यानी कि अपहरण कर लेना। तीसरा वर्ड है एक्सटॉर्ट। एक्सटॉर्ट मतलब होता है टू गेट समथिंग बाय यूजिंग थ्रेट और वायलेंस। किसी को धमकी देकर किसी से कुछ निकलवाना। तो ये तीनों वर्ड आए हैं हमारे यहाँ पर। तो तीनों वर्ड का मतलब आपको समझ में आया। स्टेजिंग यानी कि जो मैन है जो पकड़ा गया उसने स्टेज किया था, यानी कि ऑर्गेनाइज किया था अपना खुद का अपहरण। स्टेजिंग एबडक्शन किस लिए? टू एक्सटॉर्ट मनी, यानी कि पैसा निकलवाने के लिए, पैसा वसूलने के लिए। एक्सटॉर्ट होता है वसूलना, फ्रॉम द पेरेंट्स। तो दोस्तों ये था इसकी हेडिंग। उम्मीद करता हूं आपको हेडिंग समझ में आई होगी। अब बात करते हैं आर्टिकल की। A 25-year-old man was arrested for allegedly मतलब होता है एक तरह से तथा कथित, allegedly staging his own abduction to extort money from his parents here in Dwarka, the police said on Sunday। तो पुलिस ने संडे को क्या कहा कि जो एक पर्सन था जो 25 साल ओल्ड था, उसने अपना खुद का ही अपहरण करने का ड्रामा बनाया और अपने पेरेंट्स से एक्सटॉर्ट करने की कोशिश की, मनी यानी कि पैसा निकलवाने की कोशिश की। ये बात पुलिस ने कही। आगे की बात करते हैं। द डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस द्वारका, द्वारका दिल्ली में, आपको पता होगा, हर्षवर्धन ने बोला द अक्यूज्ड। अब अक्यूज्ड कौन होता है अभी आपको बताता हूं। द अक्यूज्ड आइडेंटिफाइड एज द प्रेमचंद। ये लड़का था, अक्यूज होता है आरोपी बेसिकली, इन हिंदी वी कॉल। उसको आइडेंटिफाई किया गया एज अ प्रेमचंद हैड सफर्ड लॉसेस। अब देखिए हैड के बाद थर्ड फॉर्म आ गई, सफर होता है झेले उसने, तो उसने लॉस झेला था इन हिज बिजनेस एंड दस डिसाइडेड टू ड्यूप हिज पेरेंट्स। वर्ड आता है ड्यूप। तो दो वर्ड एक बार देख लेते हैं हम लोग, ड्यूप एंड अक्यूज्ड। एक एक करके सारे वर्ड आपको बता दूंगा। पहला है अक्यूज्ड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अक्यूज्ड? टू से दैट समबडी हैज डन समथिंग रॉन्ग और ब्रोकन द लॉ। अगर किसी ने कुछ गलत किया है, कोई आरोपी है, उसने लॉ, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, किसी ने किसी घर से चोरी कर ली, तो वो अक्यूज्ड हो जाता है। ड्यूप क्या होता है? टू लाई टू समबडी इन ऑर्डर टू मेक हिज और हर बिलीव समथिंग और डू समथिंग, यानी कि किसी से झूठ बोलना, किसी को छलने को हम लोग ड्यूप कह सकते हैं। तो अब इस आर्टिकल वापस आते हैं। तो बेसिकली पुलिस ने क्या बोला? द प्रेमचंद हु हैड सफर्ड द लॉसेस इन हिज बिजनेस, उसने अपने बिजनेस में जो लॉस सफर किए थे, इसलिए उसने डिसाइड किया, दस डिसाइडेड टू ड्यूप हिज पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को ही छलने का उसने डिसाइड कर लिया। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। ऑन अक्टूबर 12, अक्टूबर 12 को ही कॉल्ड अप हिज पेरेंट। अब देखिए यहां पर वर्ड आया कॉल्ड अप। तो एक्चुअल में वर्ड होता है दोस्तों कॉल अप। कॉल अप मतलब होता है किसी को फोन करना। दिस इज अ फ्रेजल वर्ब। तो ही कॉल्ड अप हिज पेरेंट्स फ्रॉम एन अननोन नंबर एंड क्लेम्ड, और क्लेम किया, ही हैड बीन अबडक्टेड बाय 4 to 5 persons फॉर अ रैंसम ऑफ 2 लाख, द पुलिस सेड। तो उसने पहले अपने पेरेंट्स को कॉल किया
एक अननोन नंबर से, और उसके बाद उसने ऐसा क्लेम किया, ऐसा कहा अपने पेरेंट्स को कि 3-4 5 लोगों ने मुझे क्या कर लिया है, अपहरण कर लिया है और रैंसम मांग रहे हैं ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंसम? रैंसम होता है फिरौती, यानी किसी ने किसी को अपहरण कर लिया और बदले में जो पैसा चाहिए होता है उसे फिरौती यानी कि रैंसम कहते हैं। तो ये बात इस बच्चे ने किया, इस बच्चा तो नहीं, आई मीन एक मैन ने किया, अपने ही पेरेंट्स को चूना लगाने की कोशिश की और उन्हें बोला कि मुझे किसी ने किडनैप कर लिया है और फिरौती के रूप में 2 लाख रुपए मांग रहा है। अब ये बातें इसने बोली, लेकिन ये बातें पता कैसे चली पुलिस को बेसिकली? सो द पुलिस देन लॉन्च्ड अ केस ऑफ एब्डक्शन, राइट। तो पुलिस ने क्या करा, एक एब्डक्शन का केस लॉन्च किया। द पुलिस ट्रैक्ड द फोन कॉल, पुलिस ने फोन कॉल ट्रैक किया एंड फाउंड इट लास्ट एक्टिव इन धनकोट इन गुरुग्राम। गुरुग्राम में धनकोट जगह है, वहां पर इसे लास्ट एक्टिव माना गया। अब यहां पर सब हेडिंग दी हुई है ट्राई टू फ्ली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्ली? एक बार मतलब देख लेते हैं। रैंसम मैंने आपको जस्ट बताया है द मनी दैट यू मस्ट पे टू फ्री समवन, किसी को आजाद करने के लिए जो पैसा दिया था उसे रैंसम कहते हैं, फिरौती इंग्लिश बोला जाता, हिंदी बोला जाता है। हु हैज बीन कैप्चर्ड इलीगली एंड हु इज बीइंग कैप्ट एज अ प्रिजनर, या तो एज अ प्रिजनर रखा गया है उसको, या इलीगली किसी ने कैप्चर कर लिया यानी किसी ने किसी को किडनैप कर लिया है। फ्ली का मतलब क्या होता है? टू रन अवे और एस्केप फ्रॉम समथिंग। तो यही बात यहां बोली गई है, फ्ली में बोला गया है, तो उसने कोशिश की भागने की। वी रीच द एरिया विद द फैमिली, फैमिली के साथ हम एरिया पे पहुंचे। एंड फाउंड द सस्पेक्ट ऑन द मोटर बाइक, द बाइकर वॉज ट्राइंग टू फ्ली बट वी चेज्ड एंड इवेंचुअली नैब्ड हिम। अब यहां पर एक वर्ड आया चेज, एक आया नैब्ड, दोनों का मतलब एक बार देख लेते हैं। चेज का मतलब होता है दोस्तों टू रन आफ्टर समथिंग, किसी को पकड़ना, किसी का पीछा करना, और नैब होता है किसी को रंगे हाथों पकड़ लेना, टू कैच फॉर अरेस्ट समबडी हु इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, दबोच लेना हम लोग हिंदी में ऐसे वर्ड को बोलते हैं, राइट। सो ही गॉट नैब्ड। इट टर्न आउट टू बी चंद, और पता चला कि वो एक चंद था यानी प्रेमचंद था। हु रिवील्ड, जिसने की खुलासा किया, दैट ही हैड स्टेज्ड his own abduction, the police said. On further interrogation, the accused disclosed that he had called up his parents many times. बार दोबारा पूछने पर, फर्दर इंट्रोगेशन करने पर पता चला कि उसने अपने पेरेंट्स को कई बार कॉल किया था और टोल्ड देम, उन्हें कहा था दैट किडनैपर्स वर डिमांड आस्किंग फॉर द 2 लाख रुपीज फॉर हिज रिलीज, यानी कि 2 लाख रुपए की डिमांड कर रहे हैं। लॉस्ट मनी, ही वॉन्टेड द मनी टू बाय अ कार, एक कार को खरीदने के लिए वो पैसा चाहता था। एंड रन इट एज अ टैक्सी इन अ गुरुग्राम, और गुरुग्राम उसे एज अ टैक्सी चलाना चाहता था। ये बेसिकली उसने बताया है, किसने बताया? डीसीपी ने बताया है थ्रू अ ऐप। सो अ केस अंडर आईपीसी सेक्शन विच इज पर्टेनिंग टू, पर्टेनिंग का मतलब दोस्तों होता है संबंधित, या हियर इट इज रिटन, आई विल शेयर दिस पीडीएफ विद यू, टू एग्जिस्ट और अप्लाई पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी से संबंधित कोई चीज होती है उसे हम लोग पर्टेनिंग कहते हैं। तो केस दर्ज कर लिया गया है, टू पुटिंग अ पर्सन इन अ फेयर ऑफ डेथ in order to extort money has been lodged at the Chavla police station, right? Okay, so that is all about this video. I'll see you in the next video. Thank you so much.